बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी और जेल में बड़ा प्रोटेस्ट, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी की कारकुनों को बड़ी हदायत। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम नाज़रीन कराम PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अलादीन के हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन कराम, अक्सर अलादीन को तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी से भी बड़ा मसला रहता है और वो बिला वजह हाफ़िज़ साद रिज़वी पर तनकीद करता रहता है। नाज़रीन कराम, हर किसी का ये हक़ है कि वो किसी भी सियासी जमात या उसके सरबराह पर तनकीद करे, मगर नाज़रीन कराम, आप अलादीन की वीडियोज़ को देख सकते हैं कि वो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी के हवाले से नहायत ही घटिया ज़बान इस्तेमाल करता है। ये अलग बात है कि इसके बाद लब्बैक वाले भी उसको जवाब देते हैं। तो नाज़रीन कराम, जब कुछ अर्सा पहले सियासी मामलात पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इमरान खान साहब पर तनकीद की थी और इमरान खान के हवाले से कुछ बातें की थी, तो उसके बाद PTI वालों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था और ख़ास तौर पर अलादीन को बड़ी तकलीफ़ हुई थी। और इसके बाद अलादीन ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से बड़ी वीडियोस बनाई थी और कहा था कि अब ये भी टाउट बन गया है और इसको भी लॉन्च किया गया है। मगर नाज़रीन कराम, जब उसी मिर्ज़े को एक हसास मामले पर गिरफ़्तार किया गया है और उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई गई है, तो अब अलादीन साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं इख्तलाफात के बावजूद इंजीनियर मिर्ज़े की गिरफ़्तारी की मज़म्मत करता हूँ। और इसके साथ साथ उसने उलमा कराम के हवाले से भी अपनी वीडियोज़ में बात की है। तो नाज़रीन कराम, अलादीन से मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह एक पॉडकास्ट में बात करते हुए जेलम के छोकरे ने एक कम्युनिटी का नाम लेकर कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया है, अगर इसी तरह उसी पॉडकास्ट में इंजीनियर इमरान खान का नाम लेकर ये कहता कि इमरान खान के मुखालिफ उसको दज्जाल और झूठा कहते हैं, तो क्या अलादीन साहब इसके बाद भी आप यही बात करते कि आप इंजीनियर के साथ खड़े हैं? यानी कि नाज़रीन कराम, इस शख्स से इमरान खान पर तनकीद तो बर्दाश्त नहीं हुई थी और इसने इंजीनियर पर बड़ी बातें की थी, मगर जब एक हसास मामले पर उसको गिरफ़्तार किया गया है और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई है, तो अब अलादीन को बड़ा मसला हो रहा है। यानी कि नाज़रीन कराम, ये लोग अपने लीडर पर तो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब हसास मामलात पर बात आती है तो इन लोगों की मुनाफ़िक़त खुलकर सामने आ जाती है। ऐसे लोगों से मेरा सवाल ये है कि जो अल्फाज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इस्तेमाल किए हैं, आप साबित कर दें कि इस्लामी तारीख़ में कभी भी ऐसे अल्फाज किसी ने इस मामले पर इस्तेमाल किए हों। तो लिहाजा आप बिला वजह उसे डिफेंड करने के बजाय आप इंजीनियर से सवाल करें कि आखिर उसने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं, जिसके बाद ये सारा तनाज़ा खड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने अपने कारकुनों को क्या हदायत दी है और तहरीक लब्बैक के कारकुन क्या बड़ा काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, आज एक सहाफ़ी की जानब से ये ट्वीट की गई थी कि जब पिछली बार सैलाब आया था तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत से बढ़कर काम किया था और लोगों के लिए सामान भेजा था, तो लिहाजा इस बार भी मेरी तहरीक लब्बैक से अपील है कि वो आवाम की मदद करें। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि सहाफ़ी की इस ट्वीट से पहले ही तहरीक लब्बैक के कारकुन और रज़ाकार
पंजाब में मैदान में हैं और आवाम की मदद कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने अपने कारकुनों और रज़ाकारों को हिदायत की है कि वो इस मुश्किल वक्त में मैदान में रहें और पाकिस्तानी अवाम और ख़ास तौर पर पंजाब की अवाम की इमदाद करें। नाज़रीन कराम, न सिर्फ तहरीक लब्बैक के कारकुन उन लोगों को बचा रहे हैं जो फंसे हुए हैं, उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक की जानिब से इमदादी सामान भी भेजा जा रहा है। यानी कि नाज़रीन कराम, जिस वक्त बाकी जमातें कहीं नज़र नहीं आ रही तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में है और पंजाब की आवाम की मदद कर रही है। तो नाज़रीन कराम, वो सहाफ़ी जो अक्सर सवाल करते हैं कि लब्बैक वाले कहाँ हैं, तो मेरा ऐसे सहाफ़ियों से अब सवाल है कि क्या अब आपको तहरीक लब्बैक वाले नज़र आए हैं और क्या अब आप अपनी वीडियोस में तहरीक लब्बैक के हवाले से ये बात करेंगे कि मुश्किल वक्त में तहरीक लब्बैक और उसके कारकुन मैदान में हैं, या आप लोग सिर्फ बिला वजह तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद ही कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानब हुकूमत ने भी दावे बड़े बड़े किए थे, मगर नाज़रीन कराम, करोड़ों लोग मुश्किल में हैं और बहुत से लोग बेघर हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में डैम नहीं बनाए जाते और जब भी सैलाब आता है तो गरीब आवाम का जानी और माली नुकसान होता है। नाज़रीन कराम, अगर इससे पहले पाकिस्तान की हुकूमतें डैम बना देती तो शायद इतना नुकसान ना होता और हर थोड़े अरसे बाद गरीब लोग बेघर ना होते। मगर नाज़रीन कराम, हमेशा ही हुक्मरान अपनी कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं और ऐसे कामों पर उनकी तवज्जो नहीं होती और यही वजह है कि हर थोड़े अरसे बाद गरीबों का जानी और माली नुकसान होता है। मगर हमेशा की तरह मुश्किल वक्त में तहरीक लब्बैक और उसके कारकुन मैदान में हैं और हाफिज साद रिजवी ने अपने कारकुनों को यह हिदायत की है कि वो हर सूरत में अवाम की मदद करें। अब बात करते हैं जो जेहलम में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया गया था। तो नाज़रीन कराम, जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वो पॉडकास्ट और उसका क्लिप सामने आया था तो उसके बाद तहरीक लब्बैक जेहलम के अहम रहनुमा अल्लामा आसिम अशफाक रिजवी साहब की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया था, जहाँ पर ऐलान किया गया था कि तहरीक लब्बैक 29 अगस्त को जेहलम में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। इसके साथ साथ अल्लामा साहब की जानिब से 3 मुतालबे भी पेश किए गए थे। पहला मुतालबा ये था कि इंजीनियर को गिरफ्तार किया जाए, उसकी एकेडमी को सील किया जाए और उसके साथ साथ उस पर 295C का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। अब चूँकि नाज़रीन कराम, इंजीनियर गिरफ्तार भी हो चुका है और फिलहाल उसकी एकेडमी को भी सील किया गया है, इसी तरह अब उस पर FIR भी दर्ज हो गई है। तो इसी हवाले से अल्लामा आसिम अशफाक रिजवी साहब का एक और वीडियो पैगाम सामने आया है और उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि जो हमारी जानिब से 3 मुतालबे रखे गए थे उसको इंतज़ामिया ने मंजूर कर लिया है और उन पर अमल भी हो गया है। तो लिहाजा फ़िलहाल हम अपने प्रोटेस्ट को मुलतवी करते हैं, लेकिन अगर आइंदा इंजीनियर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की गई तो उसके बाद दोबारा प्रोटेस्ट किया जाएगा। और नाज़रीन कराम, इस सारे मामले से एक बात ये भी साबित हुई है कि चाहे तहरीक लब्बैक हो या दीगर मजहबी तंजीमें, सबकी जानिब से ही कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया जाता है और इदारों से ये मुतालबा किया जाता है कि वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इंजीनियर मिर्ज़ा के केस के हवाले से क्या अपडेट्स सामने आती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।